जौहर इंजीनियर, अगर आप एक सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हो जिसमें अच्छी सैलरी, बढ़िया पोस्ट और सीधा इंटरव्यू का मौका मिले, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि NIOT ने 2026 में निकाली है नोटिफिकेशन, जिसमें अलग अलग पोस्ट के लिए कुल 19 वैकेंसी है। सबसे खास बात, यहाँ सैलरी 56,000 तक जा सकती है। सिलेक्शन प्रोसेस भी काफ़ी आसान है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं पूरी डिटेल्स दूंगा। कौन अप्लाई कर सकता है, लास्ट डेट क्या है और सिलेक्शन कैसे होगा। तो ये जो नोटिफिकेशन आप देख पा रहे हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की ओर से। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आती है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो चेन्नई है। इसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर ये दिया हुआ है, ये प्रोजेक्ट के लिए है। इसमें जो निकाला गया है सिंपली क्लियरली लिखा हुआ है कि NIOT जो है वो इनवाइट कर रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग पोजीशन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, बट इसका कॉन्ट्रैक्ट है वो जो लंबा है, तो कोई भी शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं सोचना है। इसमें अलग अलग वेरियस पोस्ट के लिए इसमें नोटिफिकेशन निकाला गया है। इसमें भी यहाँ पे 6 दिखा रहा है कि प्रोजेक्ट इंजीनियर है, जिसमें 10 वैकेंसी है। प्रोजेक्ट इंजीनियर एसोसिएट, प्रोजेक्ट टेक्निकल एसोसिएट 2, टेक्निकल एसोसिएट 1 और प्रोजेक्ट इंजीनियर असिस्टेंट, प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट। टोटल 19 वैकेंसी है। इसमें साफ साफ यहाँ पे इंपॉर्टेंट करके लिखा हुआ है कि जो डेट और टाइम, रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू ये सब का दिया हुआ है, ये ऑलरेडी फिक्स्ड है, जो कि पारा 4 में भी दिखाऊंगा। और इसके लिए कोई भी सेपरेट कॉल लेटर वगैरह इशू नहीं होगा, तो कोई भी अप्लाई करके इस चीज़ का वेट नहीं करना है। जो टाइम और वेन्यू जो दिया हुआ है उस पर डायरेक्ट पहुंच जाना है। अब जो सबसे पहला वैकेंसी है वो प्रोजेक्ट इंजीनियर का है, जिसमें जो ब्रांच एलिजिबल है सिविल इंजीनियरिंग, ओशन इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, कोस्टल इंजीनियरिंग, पोर्ट एंड हार्बर इंजीनियरिंग के बच्चे एलिजिबल हैं। इसमें कोड जो है वो PE1 है और 8 को टोटल वैकेंसी है, जिसमें 4 UR में है, एक SC, एक ST, OBC, EWS। इसमें एक एज रिलैक्सेशन एज पर कैटेगरी नॉर्म्स जो है वो दिया हुआ है, और मैक्सिमम जो एज है वो 35 ईयर्स का दिया हुआ है। एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है, जो भी मैंने ब्रांच अभी बताया, सिविल, ओशन, ये सब में आपके पास BE BTech होना चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। और ये एसेंशियल है। अब दिया हुआ है डिजायरेबल। डिजायरेबल यानी कि ये है तो बढ़िया बात है, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ये एटलीस्ट होना ही चाहिए। इसमें बोला गया ME MTech आपके पास होना चाहिए फॉर स्टेट डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिट। इससे आपके पास ME MTech है तो अच्छी बात है। ये भी जो एक्सपीरियंस दिया है वो भी डिजायरेबल में है, तो कोई भी ये नहीं सोचना है कि इसमें एक्सपीरियंस चाहिए चाहिए। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपीरियंस किसमें चाहिए, जो सॉफ्टवेयर होता है BIS IS कोड के लिए, ऑटोकैड 2D 3D GIS, ये सब में आपके पास एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है। या फिर सेकंड दिया हुआ सॉफ्टवेयर लाइक Mike 21, Dev 3D, और या फिर सिविल ऑटोकैड 2D 3D GIS ये सब में है तो अच्छी बात है। फील्ड डाटा कलेक्शन में अगर आपके पास है एक्सपीरियंस तो अच्छी बात है। आपका जो जॉब रिक्वायरमेंट रहेगा कि क्या आपको जॉब करवाया जाएगा, उसका जॉब रोल दिया हुआ है कि ऑन साइट मॉनिटरिंग एक्टिविटीज में आपको ये सब सारा काम करवाया जाएगा। सर्वे एंड मॉडलिंग एक्टिविटीज भी आपको करवाया जाएगा। जो आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगा वो NIOT चेन्नई में होगा, तो यहाँ पे आपका पोस्टिंग हो जाएगा। जो आपको पेमेंट मिलेगा वो 56,000 रुपये मिलेगा प्लस HRA, जो कि फिक्स थ्रू आउट द टेन्योर रहेगा, यानी कि जो भी पूरा टेन्योर रहेगा उसमें फिक्स रहेगा HRA, और आपको ये सैलरी दिया जाएगा। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो प्रोजेक्ट इंजीनियर GIS रिमोट सेंसिंग का है। इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 2 है, और डिसिप्लिन आपको GIS या रिमोट सेंसिंग होना चाहिए। जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगा वो BE BTech होगा, और इन्फॉर्मेशन जियो इन्फॉर्मेटिक्स या फिर जियोमेट्रिक्स में होना चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स। और एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स है, और मिनिमम EOR वालों के लिए 35 ईयर्स एज है। डिजायरेबल में दिया हुआ क्वालिफिकेशन में कि ME MTech भी रहेगा तो अच्छी बात है। एक्सपीरियंस जो है वो भी डिजायरेबल में दिया हुआ है, तो ये सब चीज़ में आपके पास एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है। जो आपका जॉब रिक्वायरमेंट रहेगा वो इस चीज़ पे आपको काम करना है। इसका भी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगा वो NIOT चेन्नई में होगा, और जो आपका पेमेंट रहेगा वो 56,000 प्लस HRA रहेगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट इंजीनियर एसोसिएट का है। इसमें एक वैकेंसी है, और इसमें आपके पास जो डिसिप्लिन चाहिए वो मरीन बायोलॉजी में आपके पास MSc होना चाहिए। और इसमें एंड दिया हुआ है और करके नहीं है, विद 4 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, इन इंडस्ट्रियल एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में। इसमें एक्सपीरियंस भी चाहिए, या फिर ये दोनों आपके पास होना चाहिए, या फिर और करके दिया हुआ है कि आपके पास PhD मरीन बायोलॉजी में होना चाहिए। जो जॉब रिक्वायरमेंट रहेगा वो आपका ये रहेगा कि पार्टिसिपेट करना आपको साइंटिस्ट को रूल्स या फिर फील्ड वर्क में। इसका भी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगा वो NIOT चेन्नई में होगा, और आपको जो पेमेंट दिया जाएगा वो 42,000 प्लस HRA दिया जाएगा। नेक्स्ट टेक्निकल एसोसिएट 2, इसमें एक वैकेंसी है। इसमें जो बच्चे एलिजिबल हैं उनके पास BE BTech कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन IT, डाटा साइंस, AI, सॉफ्टवेयर सिस्टम ये सब में होना चाहिए। साथ ही साथ 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये जो एक्सपीरियंस है ये एसेंशियल एक्सपीरियंस है, इसमें ये एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। नेक्स्ट आपके पास जो जॉब रिक्वायरमेंट रहेगा, तो ये सब आपका जॉब रोल रहेगा कि ये सब काम आपको करना पड़ेगा। इसका जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगा वो NIOT चेन्नई में ही होगा, और इसमें जो आपको पेमेंट मिलेगा वो 35,000 प्लस HRA दिया जाएगा। नेक्स्ट है टेक्निकल एसोसिएट 1 की। इसमें 2 वैकेंसी है, दोनों युवा से है, तो इसमें सारे बच्चे एलिजिबल हैं जो भी कैटेगरी के हैं। मैक्सिमम जो एज है वो 35 साल रखा गया है। जो ब्रांच बच्चे एलिजिबल है वो ECE है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में है। जो आपका जॉब रिक्वायरमेंट रहेगा वो इस फील्ड में आपको काम करना है, और जो आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा वो चेन्नई में ही रहेगा, और 31,000 रुपये प्लस HRA आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट टेक्निकल एसोसिएट 1 की है। इसमें टोटल एक वैकेंसी है, जियोलॉजी आपको डिसिप्लिन होना चाहिए MSc में, और आपका ये जॉब रोल रहेगा, आपका जो सैलरी रहेगा वो 31,000 प्लस HRA रहेगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट इंजीनियर असिस्टेंट में, इसमें एक वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में होना चाहिए आपके पास।
बीटेक और इसमें डिजायरेबल में एक्सपीरियंस बोला हुआ है। तो डिजायरेबल में आपके पास 2 साल का आर-एन-डी में या फिर इंडस्ट्री में आपके पास एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और आपके पास ये जॉब रिक्वायरमेंट रहेगा कि जॉब में आपको ये सब काम करना है, इसका पोस्टिंग चलने में ही होगा और इसको जो पेमेंट दिया जाएगा, वो 20,000 प्लस अच्छा दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट की है, इसमें जो वैकेंसी है वो 3 वैकेंसी है, मैक्सिमम एज 50 साल रखा हुआ है, कोई भी डिग्री आपका चलेगा, मतलब ग्रेजुएशन का डिग्री आपके पास होना चाहिए और डिजायरेबल में दिया हुआ है कि 2 साल आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोई भी रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन में और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए आपके पास और ये आपको काम करना है, पोस्टिंग आपका वहीं चेन्नई में रहेगा, 20,000 सैलरी है प्लस एचआर है। अब ये सारा जो चीज़ है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल है इसके वेबसाइट में, तो आपको सिंपली ये वाले लिंक पे जाना है और इस लिंक पे जाकर आपको अप्लाई करना है। आप इस लिंक पे जाने के लिए ये जो पीडीएफ आप देख पा रहे हैं, इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा। इस पीडीएफ से ये लिंक पे या फिर डायरेक्टली इसको टाइप करके भी आप जा सकते हैं। जो भी शेड्यूल ये जो ऊपर मैं पारा 4 की बात कर रहा था, वो ये पारा 4 है। इस पारा 4 में आपके पास अलग-अलग देखिए इसमें टेबल में दिया हुआ है कि पोस्ट कोड, नेम ऑफ पोस्ट, डिसिप्लिन, नंबर ऑफ पोस्ट, मोड ऑफ सिलेक्शन, रिपोर्टिंग टाइम एंड डेट। ये चीज़ दिया हुआ है, तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उस पे आपको देखना है कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, इंटरव्यू है। तो आपको इस डेट पे और इस टाइम पे वहाँ पे पहुँचना है। कहाँ पे पहुँचना है वो मैं दिखा दूँगा, उसका एड्रेस और अगर किसी-किसी में देखिए यहाँ पे रिटन टेस्ट लिखा हुआ है, तो वहाँ पे रिटन टेस्ट भी होगा और डेट और टाइम दिया हुआ है, कौन-कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, उनका दिया हुआ है। इसमें साफ-साफ ये भी लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन जो एप्लीकेंट होंगे, उनको दिखाना पड़ेगा ओरिजिनल सर्टिफिकेट, जब उनका चलेगा वहाँ पे इंटरव्यू। अगर कोई बच्चा ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाता, तो उनको डिस्क्वालीफाई या फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए किसी-किसी में सब में इंटरव्यू लिखा हुआ है ये सब में, तो अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज़्यादा हो जाएँगे, तो हम लोग क्या करेंगे एक स्क्रीनिंग टेस्ट लेंगे, जिनके स्क्रीनिंग टेस्ट में फिर जो क्वालीफाई होंगे उन्हीं को फिर इंटरव्यू में बैठने के लिए अलाउ किया जाएगा। इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है, कोई भी ऑल इंडिया के सिटीज़न है, वो लोग एलिजिबल है, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। इसमें साफ-साफ बोला गया है कि बहुत जगह क्या रहता है कि सीजीपीए रहता है, तो बहुत जगह सीजीपीए 10 से मल्टीप्लाई होता है, बहुत जगह जो सीजीपीए होता है वो 9.5 से रहता है। अगर कन्वर्जन है आपके पास तो अच्छी बात है, अगर कन्वर्जन नहीं है, तो वो ऑटोमैटिकली ये लोग अपने से ही मान लेंगे कि वहाँ पे 9.5 से मल्टीप्लाई होगा और उसी को आपका परसेंटेज मान लेंगे। जो भी रिटन टेस्ट, इंटरव्यू और स्किल टेस्ट है, उसके लिए कोई भी टीएडी कोई भी कैंडिडेट को नहीं दिया जाएगा। जो लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन का है वो 25/6/2026 है, तो इससे पहले सभी लोग को क्लियर कर लेना है। जो भी इम्पोर्टेंट नोट था पारापुर का वो मैंने बता दिया है। आपको जो लोकेशन में पहुँचना है वो लोकेशन ये वाला है। इसका जो हेडक्वार्टर है वहीं पे आपको जाना है चेन्नई का। एनआईओटी कैंपस जो है इस पे आपको पहुँचना है, यहीं पे आपका सारा भी जो प्रोसेस है वहीं पे होगा। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको इश्यू होता है या फिर कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद।